दोस्तों लोग जब भी पुरानी बाइक लेने जाते हैं, सेकंड हैंड बाइक लेने जाते हैं, तो उनके साथ तभी सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। फ्रॉड दोस्तों किस टाइप से लोग क्या करते हैं, बेसिकली बस बाइक की बॉडी लाइन देखते हैं, बाइक बस साफ सुथरी है, अच्छी दिख रही है तो बाइक सही होगी, बाइक ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। इसी में दोस्तों सबसे बड़ी गलती होती है, जो वो बाइक ले लेते हैं उसके बाद उन्हें बाइक के अंदर प्रॉब्लम्स पता लगती है, उनका खर्चा है जो बाइक लेने के बाद और भी उनका एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। जब भी आप बाइक को परचेज करें, सेकंड हैंड बाइक परचेज करें, उस वक्त आपको जरूर से आप इन 7 चीजों को ध्यान दीजिए। तो सबसे पहली चीज दोस्तों है कि बाइक की आपको डॉक्यूमेंट चेक करने है कि बाइक के अंदर जो है उसकी प्रॉपर आरसी वगैरह है नहीं है, प्रॉपर उसका इंश्योरेंस हुआ है, पोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ। अगर जो आप बाइक परचेज कर रहे हैं उसका अगर इंश्योरेंस या पोल्यूशन नहीं है तो आप वो पैसे जो है, जो आपकी जो ओवरऑल जो बाइक की प्राइस होगी उससे कट कर सकते हैं ये पैसे। एंड आपको एक चीज जरूर से ध्यान रखनी कि अगर आप एक 15 साल पुरानी बाइक बाय कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा दोस्तों, इंडिया में रूल है कि बाइक की जो फिटनेस होती है वो सिर्फ 15 साल होती है, उसके बाद आपको आगे फिटनेस और करवानी होगी। तो आपको फिटनेस कराने के अलग से लगभग 15 से 2000 रुपए लगेंगे, वो भी आपको बाइक की जो ओवरऑल प्राइस उससे कट कर लेनी है। एंड आप 20 साल पुरानी बाइक मैं कहता हूँ परचेज ही ना कीजिए, बिकॉज दोस्तों 20 साल बाद बाइक जो है किसी काम की नहीं रहती, उसकी आरसी और रिन्यू होती है बट उसके अंदर खर्चा बहुत ज्यादा होता है। एंड आपको बाइक के जो चलान रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपको देख लेने की बाइक के ऊपर कोई चलान वगैरह तो नहीं हुआ जो कि पेड ना हो, तो आपको बाद में अगर आपके नाम आरसी होगी तो आपको वो पे करना होगा। फिर दोस्तों आपको बाइक का इंजन चेक करना है। दोस्तों इंजन जो है बाइक की सबसे मेन चीज होती है। तो आपको नॉर्मली अगर आपको इंजन की जानकारी ज्यादा नहीं है तो आपको नॉर्मली क्या करना है, बाइक को स्टार्ट कर लेना है। इंजन का लगभग 10 मिनट तक गर्म होने देना है। गर्म होने के बाद दोस्तों आपको बाइक के अंदर रेस देनी है, थ्रोटल वगैरह देना है। आपको चेक करना है कि इंजन की साउंड नॉर्मल है नहीं, यानी कि इंजन स्मूथली साउंड कर रहा है, स्मूथली उसकी आवाज है नहीं है। एंड अगर इंजन की नॉइज आपको नॉर्मल नहीं लगे, कोई इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि एक्स्ट्रा साउंड आ रही है, इसकी आवाज सही नहीं है, नॉर्मल बाइक जैसी नहीं हो रही है, तो आपको वो बाइक अवॉइड करनी है। बिकॉज दोस्तों हो सकता है उस इंजन के अंदर कोई मोटा खर्चा भी हो, तो ये तो जब बाइक मैकेनिक के पास जाती है उसी के बाद में पता लगता है। जो भी आपको बाइक बेच रहा हो वो तो आपको ऐसा ही कहेगा कि ये नॉर्मल कोई नॉइज है, ये हो गया वो हो गया। आपको ट्राई ये करना है कि उस बाइक को आप अवॉइड कीजिए, हो सकता है कि इंजन के अंदर कोई मेजर प्रॉब्लम भी हो। फिर दोस्तों आपको बाइक के अंदर ये देखना है कि बाइक के एग्जॉस्ट से, साइलेंसर से कोई धुआं नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए आपने बाइक को स्टार्ट किया है, जब आप एकदम से रेस देती हैं तो अगर यहाँ से नीला या फिर सफेद कलर का धुआं आ रहा है, स्मोक आ रही है, इसका मतलब है कि बाइक का इंजन है जो इंजन ऑयल को बर्न कर रहा है, यानी कि बाइक के रिंग पिस्टन में कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसी बाइक भी अवॉइड करनी है। एंड अगर आपको मतलब डे टाइम में नॉर्मली क्या होता है कि जो स्मोक होता है, धुआं, उसका इतना पता नहीं लगता। आपको क्या करना है कि जो एग्जॉस्ट के अंदर यहाँ पर जो होता है आपको यहाँ पर उंगली करके देखनी है। अगर उंगली लगाएंगे तो अगर आपकी उंगली के अंदर ऑयल चिप रहा है, यानी कि इस टाइप से, अगर नॉर्मल जो है ऐसे ड्राई स्मोक है, बिल्कुल सूखा है, ऐसे इस तरीके से, अगर आपकी उंगली कर सूखा जो इस तरीके से पाउडर जैसा लग जाता है तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बाइक के अंदर होता ही है। अगर ऐसा लग रहा है कि ऑयल जैसी कोई चीज उंगली के अंदर लग के आ रही है तो आपको ऐसी बाइक अवॉइड करनी है। बिकॉज जो इंजन है, जो इंजन ऑयल को उठा रहा है एंड वो बर्न कर रहा है, उसके अंदर इंजन के अंदर 100% मोटा खर्चा है, उसके जो रिंग पिस्टन है या तो डाउन है, फिर कोई और प्रॉब्लम है इंजन के अंदर। फिर आपको दोस्तों बाइक की चेसी चेक करनी है। चेसी के अंदर कोई वेल्डिंग नहीं है, चेसी कहीं से बेंड नहीं हुई, मुड़ी नहीं हुई। आपको बाइक को जो मेन स्टैंड के ऊपर लगा देना है एंड आगे से पीछे से आपको बाइक को बिल्कुल सही देखना है, बिल्कुल की बाइक जो है बिल्कुल सीधी खड़ी है, कि बाइक के अंदर बाइक के टायर्स वगैरह टेढ़े वगैरह नहीं है, या अगर बाइक की चेसी कहीं मुड़ी हुई नहीं है, यानी कि अगर चेसी मुड़ी हुई होगी, कहीं से वेल्ड वगैरह हुई होगी, यानी कि बाइक एक्सीडेंटल है। दोस्तों बॉडी लाइन इतनी मैटर नहीं करती बट चेसी बाइक के अंदर बहुत ज्यादा मैटर करती है। बिकॉज दोस्तों अगर बाइक की कहीं से चेसी टूट जाए, वेल्डिंग हो जाए, तो उस बाइक के अंदर वाइब्रेशन की प्रॉब्लम कभी नहीं जाती, वो बाइक वाइब्रेट करती ही रहेगी। तो आपको बाइक की चेसिस को जरूर चेक करना है। आपको अलाइनमेंट देखनी है चेसी की सही है नहीं है, कहीं से मुड़ी हुई नहीं है। जैसा कि आपको बाइक को बिल्कुल पीछे खड़ कर देखना है एंड आपको देखना है कि जो टायर की अलाइनमेंट है वो कहीं से टेढ़ी वेढ़ी नहीं है, जो पीछे का टायर जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ऐसे इस टाइप से टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ, जो बाइक का जो हैंडल वगैरह है वो बिल्कुल सीधा है नहीं सीधा। कई बार क्या होता है कि टायर सीधा होता है एंड हैंडल जो है थोड़ा इस तरफ ऐसे मुड़ा हुआ होता है, कंडीशन में बाइक कई बार आगे से एक्सीडेंटल होती है। तो आपको चेसी को अच्छे से चेक करना है, कहीं से कोई वेल्ड वगैरह बिल्कुल ना हो चेसी के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपको बाइक की टेस्ट राइड लेनी है, प्रॉपर टेस्ट आपको करके देखनी है, बाइक चला के क्लच वगैरह सही काम कर रहे हैं, ब्रेकिंग वगैरह, गियर शिफ्टिंग सही है नहीं सही, आपको बार बार जो है गियर को शिफ्ट करके देखना है, यानी कि थर्ड गियर फोर्थ गियर सही से डल रहे नहीं डल रहे, क्लच कितनी स्मूथ है कितनी हार्ड है, ये सारी चीज़ आप दोस्तों जब बाइक को चलाएंगे लगभग 2-3 किलोमीटर फिर आपको पता चलेगा। एंड स्टीयरिंग के अंदर कोई बबलिंग वगैरह नहीं है, आगे से कोई कौन सेट के अंदर कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही है, ये सारी चीजें आपको दोस्तों बाइक राइड करेंगे तो आपको पता चलेगी। आपको बाइक राइड जरूर से करनी है, लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपको पक्की सड़क के ऊपर, कच्चे रास्तों के अंदर सारी जगह ट्राई करनी है। कई दोस्तों क्या करते हैं, राइड करते हैं तो नॉर्मल उस पक्की सड़क के ऊपर चला के देख लेते हैं, बट दोस्तों पक्की सड़क के ऊपर यानी कि जो रोड होती है उनके ऊपर इतना पता नहीं चलता। आप रास्ते होते हैं लोकल जो खड्डे वगैरह के, उनके अंदर आपको ज्यादा ट्राई करनी है बाइक को चलाने की। बिकॉज दोस्तों उनके अंदर सही से पता चलता है कि बाइक के सस्पेंशन कैसे हैं, के अंदर क्या प्रॉब्लम है। जैसे दोस्तों मेरी बाइक के अंदर सस्पेंशन लीक है, अगर मैं इन्हें साफ कर दूं बिल्कुल एंड नॉर्मल रोड के ऊपर चलाऊं तो इनके अंदर कोई पता नहीं चलेगा इनकी लीकेज है नहीं है, बिकॉज जो ऑयल जो बाहर नहीं आएगा अगर सस्पेंशन ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं खड्डों के अंदर चलाऊंगा बाइक को 1-2 किलोमीटर में ही जो है पता चल जाएगा कि बाइक के सस्पेंशन लीक है, बाइक के सस्पेंशन के अंदर जो सील है वो कटी हुई है। खड्डों वाले रास्तों के अंदर, कच्चे रास्तों के अंदर मोस्टली बाइक को ट्राई करना है कि टेस्ट राइड लें। पक्की रोड के ऊपर दोस्तों इतना कुछ नहीं पता चलता सस्पेंशन कैसे है, बाइक की राइडिंग किस टाइप की है।
एंड लास्ट दोस्तों, आपको जो बाइक की बेसिक चीज़ें होती है उन्हें चेक कर लेनी, जैसे कि बाइक की प्रॉपर वायरिंग वगैरह, लाइटिंग वगैरह सही है नहीं सही है, चारों इंडिकेटर हैं, आगे वाली हेडलाइट जल रही है, पीछे वाली लाइट जो प्रॉपर जल रही है, हॉर्न वगैरह काम कर रहे नहीं करने, सारे स्विचेस वगैरह चेक कर लेने हैं। जो स्विच होता है, मेन स्विच होता है जो बाइक का, इन्हें आपको चेक कर लेना है। जो टैंक के अंदर लॉक होता है जो, बाकी ये सारे जो लॉक्स वगैरह हैं सबको आपको अच्छे से चेक कर लेना है कि ये सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ये भी अगर ख़राब हो गए तो आपको बाद में इनके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी कि इन्हें आपको बाद में बाहर से रिपेयर कराना पड़ेगा, अलग से बदलवाना पड़ेगा। तो आप ये जब बाइक लें तो उसी टाइम आप चेक कर लें पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स वगैरह, हॉर्न वगैरह, बटन्स वगैरह सारे सही से वर्क कर रहे हैं नहीं। बेसिकली दोस्तों ये चीज़ होती है, आप अगर बाइक के अंदर सेकंड हैंड बाइक चेक कर लेते हैं, सही से चेक कर लेते हैं प्रॉपरली, तो आपको एक अच्छी डील मिल सकती है। एंड दोस्तों जब भी सेकंड हैंड बाइक लेने जाए कोई जल्दबाजी ना करें, अच्छे से बाइक को टेस्ट करें, हो सके तो किसी एक्सपीरियंस बंदे को, किसी एक्सपीरियंस मैकेनिक को साथ में जरूर से लेके जाएं, जैसे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। बाइक जब चलाएं आप तो बाइक आपकी प्रॉपर सही से चलती रहे, आपको उसके अंदर बाद में और कोई खर्चा ना करना पड़े। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।